हेलो बच्चों, मैं पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ एमसीक्यूज़ क्यूबेस पे। आज एक और वीडियो लेके आया हूँ एमसीक्यूज़ का। आप उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। अहाना स्टडीज दैट सोप सोल्यूशन रिजल्ट्स इन मिशेल फॉर्मेशन विच हेल्प्स इन रिमूविंग द डर्ट। सही है। इट हैज़ अ यूनिक ओरिएंटेशन विच हेल्प्स इन कीपिंग द डर्ट आउट ऑफ द वाटर। Which of the following statement about soap molecule is correct? Hydrophilic head or hydrophobic tail, hydrophobic head, hydrophilic tail, hydrophobic head, hydrophobic tail and hydrophilic head, hydrophilic tail। देखिए हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि दैट इजीली डिजॉल्व्स इन वाटर, और हाइड्रोफोबिक है जो वाटर में डिजॉल्व ना हो। तो इसका आंसर आएगा उस हिसाब से। देखें तो आंसर इज ऑप्शन ए, इट हैज़ अ हाइड्रोफिलिक हेड while also has a hydrophobic tail। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है तो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। और लाइट बैंड क्यों होती है? क्योंकि उसकी स्पीड जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसी वजह से होता है कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं वहाँ पर हवा की जो टेम्परेचर है हवा का वो अलग अलग होता है। कहीं पर गर्म होता है, कहीं पर ठंडा होता है। इस वजह से एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है। उस रिफ्रैक्शन की वजह से आपको स्टार्स ट्विंकल करते नज़र आ जाएंगे। दिस इज़ द बेसिक फिनोमेना। तो दिस इज़ ट्रू। टिंडल इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग of light through colloidal particles, colloidal solution। तो उसमें टिंडल इफेक्ट का कोई रोल नहीं है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। हाँ, एडवांस सनराइज और सनसेट, डिलेड सनसेट जो है दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन ब्रेन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट फंक्शन ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन इसमें बताना है कि ह्यूमन ब्रेन कौन सा ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है किस एक पार्ट के लिए ब्रेन के, जिसका आंसर एकदम सही लिखा हुआ है। तो शुरुआत कर देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, जो ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कंट्रोल करता है। थायराइड, एक्सेस रिलीज ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज गोइटर, ये गलत है बिकॉज थायराइड एक तो ब्रेन का पार्ट नहीं है और दूसरा उसके एक्सेस रिलीज से गोइटर नहीं होता है। गोइटर होता है उस आयोडीन की डेफिशिएंसी से। पेंक्रियाज इज ए मास्टर ग्लैंड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड, और वो भी इस वजह से बिकॉज वो सारे ऑर्गन्स को सिक्रीशन जो है कंट्रोल करता है। पेंक्रियास रेगुलेशन ऑफ ब्लड करता है, शुगर लेवल बाय द रिलीज ऑफ इंसुलिन। फंक्शन सही है बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा इन ह्यूमन बीइंग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। प्रोटीन्स करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज भी करता है, ये भी ठीक है। बट फैट जो है फैटी एसिड्स में ही नहीं करता, साथ में ही एक और प्रोडक्ट होता है दैट इज नोन एज फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। ये दोनों ऑप्शंस पहले ही गलत हो गए बिकॉज ग्लूकोज और शुगर में कन्वर्ट नहीं होता प्रोटीन। नाउ क्वेश्चन है ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? तो ब्राइन इज द यूज्ड इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्यों बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ एल्कली बेस इन बेस दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, और साथ में साथ क्लोरीन गैस एट एनोड मिलती है, इसलिए उसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। इक्वेशन ये है 2NaCl प्लस H2O इलेक्ट्रिसिटी क्या बनाता है? 2NaCl प्लस
2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। और ये जो Cl2 है ये डिपॉजिट होती है एनोड पे विच इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, और ये डिपॉजिट होता है कैथोड पे। अब ये जो चीज़ है H2 एक्वस सॉल्यूशन किसका है? ये सोडियम क्लोराइड का। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज योर आंसर, ऑप्शन सी। इसके अलावा नाउ वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब जो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो दो तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, या तो मेटेलिक, और अगर नॉन मेटल रिएक्ट किया है तो बनाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो जिनमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं एसिड और बेस की शो करते हैं, दोज आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होगी एल्यूमिनियम और जिंक। अ मेटल विच मेल्ट के वैन कैप्टन पाम, जो हथेली पे रख के पिघल जाए, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है। देखिए बच्चों जनरली जो है मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी जो सॉलिड शेप होती है वो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हीट ज़्यादा लगेगी, लेकिन एक्सेप्शन है गैलियम। दिस इज गैलियम and this is an exception. A metal that reacts with nitric acid. इसमें आ सकता है Au. A metal which cannot displace hydrogen from acids. Mn. So ये इसका आंसर हो गया। Now an aqueous solution turns red litmus blue. अब एक बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा। BRB एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिवर्स द चेंज। देखिए जब बेस सॉल्यूशन है उसमें एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो उसका चेंज रिवर्स होगा, न्यूट्रलाइज हो पाएगा वो। तो आप बेकिंग पाउडर डालोगे दैट इज बेसिक इन नेचर, नहीं होगा। लाइम डालोगे, लाइम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, इनसे नहीं होगा कुछ भी चेंज। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, तो ये इसको डालने पे जो चेंज आया इट कैन बी रिवर्स्ड। तो आंसर इज डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। देखिए शीथ नहीं आएगा, जो एक्सन होता है दैट इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ। साइटोप्लाज्म इज नॉट योर आंसर। डेंड्राइट रिसीव्स द सिग्नल्स, ये भी नहीं आएगा आंसर में। इट इज़ नॉट द लॉन्गेस्ट पार्ट। लॉन्गेस्ट फाइबर है वो है एक्सन, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल्स, वो है एक्सन। और सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर है सेल बॉडी का। और ये क्वेश्चन जो बना है ये बना है नर्वस टिश्यू से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए डिवाइस जो हैं दो ही अरेंजमेंट में आ सकते हैं, या तो सीरीज़ में या फिर पैरेलल में। ये है, अगर मैं सीरीज़ की बात करूं तो सीरीज़ में कुछ इस तरीके से आएंगे, दिस इज़ डिवाइस ए एंड दिस इज़ डिवाइस बी। अगर मैं इनको कुछ इस तरीके से लगाता हूं तो ये हैं दीज आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है। अब पैरेलल में देखिए यहाँ पे तो ये है कि यहाँ से जो करंट आया यहाँ पर ही वो करंट ही जाएगा, तो करंट रिमेन सेम। लेकिन करंट पैरेलल में सेम नहीं रहता। रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है कि सेम होगा या नहीं होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी। और इसका नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा वोल्टेज। वोल्टेज दोनों में सेम रहेगी, और ऐसा नहीं है कि बाइफरकेट हो जाएगी। सेम अमाउंट 220 वोल्ट है तो 220 ही इसके अक्रॉस जाएगा, 220 ही इसके अक्रॉस जाएगा। तो इसका आंसर वोल्टेज होगा। इसके अलावा सर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्टील कोर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बिल्कुल गलत है, सॉफ्ट आयरन कोर वो यूज़ की जाती है। एंड यहाँ पर आयरन कोर गेट परमानेंटली मैग्नेटाइज व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, ये सही है। और अगर वहाँ पर आयरन कोर होता तो बोथ आर करेक्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ स्टील दिया हुआ है इसका आंसर आएगा ए इज फॉल्स, इट आर इज ट्रू। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन डी।
एक्वा रेगिया डिजॉल्व गोल्ड वेरी इजीली, करेक्ट। जनरली जो गोल्ड है वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन एक्वा रेगिया उसको इजीली डिजॉल्व कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो नाइट्रिक एसिड होता है, देख एक्वा रेगिया की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 इसका रेशियो जो मिलेगा दैट इज 3:1। HCl पहले है और HNO3 बाद में, तो 3:1। HNO3 पहले है तो और HCl बाद में, तो 1:3। मतलब HNO3 जहाँ पर आएगा उसका रेशियो 1 लिया जाएगा, HCl 3 पार्ट्स में होगा। तो जो इसके अंदर नाइट्रिक एसिड होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि गोल्ड को कन्वर्ट कर देता है गोल्ड आयन में। यहाँ पे ये लिखिए आयन, तो इसका आएगा A and R बोथ आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दिस इज द आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।